हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 14। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो यहाँ पे हम y वाले टर्म को हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 में अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12y। ठीक है। उसी तरह से इक्वेशन 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12y। तो 12y दोनों में है, तो ये आराम से ऐड करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 4 एंड इक्वेशन 2 विथ 3। तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16x, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12y, 4 इंटू 14 इंटू 4 ये हो जाएगा 56। ये जो इक्वेशन निकला इसको हम थर्ड मान लेते हैं। उसके बाद 3 इंटू 3 ये 9x हो जाएगा, और 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12y, 23 इंटू 3 ये हो जाएगा 69। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल करना है, 3 और 4 को ऐड कर दिए तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ पे 16x डिवाइड बाई x 12y 56। उसके बाद 9 डिवाइड बाई x प्लस में नहीं है माइनस में है, माइनस 12y 69। अब यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में ये टर्म कैंसिल, ऐड करना है। तो यहाँ पे 16 बाई एक्स प्लस 9 बाई एक्स 56 प्लस 69। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं 1 बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा 69 प्लस 56, दोनों को ऐड करना है। 9 प्लस 6 5, 1 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12। तो ये हो जाएगा 125 1x 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, और इसको लिख सकते हैं 125। उसके बाद तो यहाँ पे सिंपल करना है कि इसको हम लिख सकते हैं, एक टर्म यहाँ बढ़ा दें, 25 बाई एक्स इक्वल टू 125 बाई 1। तो ये x को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे 1 इंटू 25 कर सकते हैं, और 125 इंटू एक्स। ये वाले टर्म को नीचे ले जाते हैं इस पार्ट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू एक्स। ये 5 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू निकला ये 1 बाई 5। ये आंसर हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे है 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस यहाँ पे और 3y इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू यहाँ पे है 1 बाई 5। उसी तरह से 1 बाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5।
ठीक है, x को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x, 5 ऊपर चल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 3y इक्वल टू 14। तो 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3y इक्वल टू 14। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप लिख दीजिएगा रफ में तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो 4 इंटू 5 ये होता है 20 प्लस 3y इक्वल टू 14। यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, बराबर की इधर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 3y 14 माइनस 20। 3y 14 माइनस 20 हो जाएगा -x, y इक्वल टू -6/3, 2 बार में कटेगा तो y इक्वल टू -2 जो कि आंसर। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सिंपल y टर्म को हटा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।